तो गाइस यदि आप स्टॉक एज में अपने अकाउंट बना चुके हैं और इसे यूज करना नहीं जानते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपसे मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप स्टॉक एज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसकी सारी सेटिंग को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो उस पर जो स्टॉक एज में आपका कुछ जब इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है, नीचे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एनालिसिस का जो भी मार्केट में एनालिसिस चल रही होती है, यहाँ पे पूरा मार्केट का ओवरव्यू दिखने लगता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी क्या प्रोफाइल इसमें बनाए हुए हैं, जैसे कि आपने अपना पैसा रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप एक तरीके का यहाँ पर आपका सेल्फ अकाउंट होता है। तो इस तरह यहाँ पर अब इसमें वॉच लिस्ट वगैरह, कितने म्यूचुअल फंड लिए हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, क्या क्या चीज़ें है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड में या फिर मतलब म्यूचुअल फंड में कितना क्या सारी चीज़ें हैं, कौन बेस्ट म्यूचुअल फंड, वो सारी चीज़ दिखा देगा। मेन्यू में पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन का ओवरव्यू है वो सारा एप्लीकेशन का ओवरव्यू शो करने लगता है। बाकी हम मार्केट पे क्लिक करते हैं तो मार्केट में आप देखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मार्केट में इंडेक्स हैं सारे के सारे इंडेक्स आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आप ऊपर यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं, बीएसई और एनएससी में आप इंडेक्स देखना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बीएसई एनएससी में थोड़ा सा मतलब कि कुछ पैसे में ही डिफरेंस होता है, शेयर प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि पूरा यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्लिक करें निफ्टी 50 पे, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मार्केट को पूरा इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहा है। फिलहाल हम बैक आ जा रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर अब स्टॉक वगैरह, इसके बाद यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस, यहाँ पर इंडेक्स चार्ट, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम बैक आते हैं गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के लिए कह रहा है तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर आप इस निफ्टी का यहाँ पर इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। सो गाइस वहाँ पर थोड़ा सा आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप कोई एडवांस चार्ट देखना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पर भी जाकर देख सकते हैं, उसमें वो सारे चार्ट देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एडवांस में कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्सेस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इंडेक्स का, वही उसके बाद आपको ट्रेडिंग स्टॉक का, और उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूज़ वगैरह जो कंपनियों से डील हुई है वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि अभी हम इंडेक्सेस पे क्लिक करते हैं तो वो सारे इंडेक्स, वही सारे इंडेक्स यहाँ पर आते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का प्राइस भी देखने को आ जाता है, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। फिलहाल हम बैक आ जाते हैं तो यहाँ पर इंडेक्सेस तो यहाँ पर हमने देख लिया। बाकी हम स्टॉक के ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी अच्छे स्टॉक हैं वो आ जाते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस स्टॉक का सारे चार्ट हमें दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि डिलीवरी में, यहाँ पे अपडेट में, एज रिपोर्ट में, जैसे कि सारे चार्ट हमें यहाँ पर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से किसी भी कंपनी का शेयर बाई पर क्लिक करके यहाँ पर बाई कर सकते हैं और उसके बाद यदि नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बाई करने के लिए हमें किसी ब्रोकरेज पर जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर को एनालिसिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको स्टार्टिंग में ही सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। बाकी हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस भी कंपनी का, जैसे किसी शेयर से मतलब किसी कंपनी का डील है आपस में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस कंपनी का आपस में डील भी पता चल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका पूरा डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो उस कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं सारी चीज़ें कंपनी के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पर हमने ये सारी न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आईपीओ किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, किस डेट तक आने वाला है, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, किस कंपनी का कौन सा आईपीओ आने वाला है। तो उसके बाद इस तरीके से आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला, यहाँ पर अच्छा वैल्यूम है किसका, बाय पूरे 52 साल में किसका वैल्यूम
बहुत ही अच्छा रहा है। सॉरी 52 साल का नहीं, 52 वीक में मतलब 1 साल में किसका वैल्यूम बहुत ही ज़्यादा हाई रहा है उसको देख सकते हैं। ये 5%, 30%, 30%, 1% यहाँ पर लो किसका वैल्यूम सबसे कम रहा है, लो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ हाई शो कर रहा है गाइस। यहाँ पर हाई चेक कर सकते हैं। बाकी ऑल टाइम हाई देखना चाहे तो ऑल टाइम हाई पे देख सकते हैं, ऑल टाइम लो देख सकते हैं। लो नहीं दिखा रहा है, सिर्फ हाई दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं, किसका वैल्यू कितना था, उसी के हिसाब से आप इसे आप परचेस करेंगे ना। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में कौन कौन से इवेंट वगैरह होते रहते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कंपनी से कैसी डील चलती है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे सारी कंपनियों की एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी हम नीचे आ जाते हैं, एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो गाइस वही सारी चीज़ें आपको एनालिसिस पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया था, जैसे कि चार्ट वगैरह, चार्ट पैटर्न, यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, चार्ट पैटर्न पर क्लिक करेंगे तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर प्रो मेंबरशिप मांगा जाएगा। आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे चार्ट वगैरह देना, यहाँ पर आपको एडवांस में देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट देखने के लिए आपको प्रो मेंबरशिप लेना पड़ेगा। बाकी उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टिंग आइडिया पे आप देख सकते हैं, इन्वेस्टिंग आइडिया पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टिंग आइडिया देखने को मिल जाती है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ सब्सक्रिप्शन आपको इसका लेना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका अकाउंट होता है जिसमें आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आपका वॉच लिस्ट होता है, आपका अपना जो है सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आप अपना जिसे मॉडिफिकेशन करना चाहें उस तरीके से आप इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बहुत हाई कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भी इसमें होते हैं, बहुत लो कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। आप जिसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहें उसमें आप अपना इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। उसका जिस अपना मार्केट कैपिटल वगैरह देख के यहाँ पर जैसे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर है, यहाँ पर थोड़ा सा लो स्लो चल रहा है। जैसे मैं इस पर हम क्लिक करते हैं म्यूचुअल फंड क्लासेस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे तरीके का यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। उसका रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे लास्ट 3 साल में 13%, 22%, 21%, 2 साल में देखेंगे तो 18%, 32%, 25%, 1 साल के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 15, 7, 14 इतना परसेंट की रेट से ये ग्रोथ कर रहा है। 5 साल में देखेंगे तो हर एक म्यूचुअल फंड अपने अपने स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गया कि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड और इक्विटी, डेब्ट और यहाँ पे हाइब्रिड अदर सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आपको बाकी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी हमने यहाँ पर बता दिया म्यूचुअल फंड के बारे में। बाकी यहाँ पर मेनू पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।